गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीडियो में हम लोग ने किया था क्वेश्चन नंबर 1। वहां पर हम लोग ने बनाया था सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, फिर डेप्रिसिएशन, फिर जर्नल के बाद में हम लोग ने लेजर, 4 प्रकार का हम लोग ने लेजर बनाया था। ठीक है। उसमें से आपका कार अकाउंट था, हायर वेंडर अकाउंट था, डेप्रिसिएशन और आप लोगों को सिखाया गया क्या, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है। 4 प्रकार का अकाउंट आप लोगों को उस तरफ में लेजर में आप लोगों को सिखाया गया था। तो आज हम लोग करेंगे और इसीलिए हम लोग का वीडियो जो है ना बहुत लंबा हुआ था, 1 घंटा तकरीबन 5 मिनट्स, 1 आवर 5 मिनट्स का हुआ था। तो बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, तो इसी का वजह से। और लास्ट क्लास में भी हमने आप लोगों को बोला था कि अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम दिखाएंगे, फिर डेप्रिसिएशन करेंगे, जर्नल करेंगे, लेजर आप लोगों को करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आप लोगों को सिखाया कि कैसे जर्नल से लेजर बनता है कि नहीं। तो आप लोग वो रेफर करो, उसका बाद में आप जर्नल से लेजर बनाओ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन एंड जर्नल में हम लोग बैठेंगे। ठीक है। भले ही क्वेश्चन में आप लोगों को मिलेगा कि लेजर भी बनाओ, बैलेंस शीट भी बनाओ, वो आप लोगों का क्वेश्चन में है, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। आप लोगों को लेजर आप लोगों को खुद को बनाना है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर हम लोग क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 3 में जर्नल नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट आप लोगों को लेजर सिखाएंगे। ठीक है। जर्नल आप लोगों को करना है, हम डायरेक्टली जर्नल करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में फिर ऐसे टाइप से फिर पूरा करेंगे हम लोग। ठीक है। और साथ ही साथ में हम लोग जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है हम लोगों का, वो हम लोग करते जाएंगे। ठीक है। और जर्नल भी हम लोग का 2 प्रकार का है ना, 2 मेथड है जर्नल करने का। एक को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट परचेस मेथड, दूसरा को हम लोग बोलते हैं एक्यूरल मेथड। तो हम लोग फिलहाल क्रेडिट परचेस में ही हैं, एक्यूरल हम लोग बाद में देखेंगे। और क्वेश्चन में नहीं बोलेगा आप लोगों को कि कौन सा मेथड से आप लोगों को करना है, एक्यूरल मेथड ना क्रेडिट परचेस, योर चॉइस, आप लोगों का चॉइस रहेगा वो। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग ने किया था, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और टेस्ट में देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन हम लोग ने किया था, साथ ही साथ में आप लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो हमने सिखाया था वो टेस्ट में आया गया। ठीक है। हम तो वो कॉलेज का टीचर नहीं है, तो भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन और इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो था ना आप लोगों को सिखाया था, और वो वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों का टेस्ट में आया था प्राइज ज्योतिष कॉलेज में। एक बाइक वाला आया था जो बैक कैलकुलेशन मेथड से हम लोगों को कैश प्राइस निकालना था, वो क्वेश्चन एक आया था। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का यही क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने आप लोगों को सिखाया। ठीक है। फ्रंट लाइन मेथड से जर्नल, लेजर वगैरह बनाना। ठीक है। अब और रंगिया कॉलेज में भी एक क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों का आया गया है। तो होप आप लोग ने अच्छा किया होगा, अगर वीडियो देखा है तो, प्रैक्टिस किया है तो अच्छा किया ही होगा। तो ऐसे ही आप लोग करते जाओ, आप लोगों को कॉमन क्वेश्चन भी हम दे देंगे। ठीक है। कॉमन क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन करता है। ठीक है। और सब सिलेबस हम लोग कवर अप करेंगे, सब सिलेबस, ऐसा नहीं है कि इतना ही में, लेकिन जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, टाइम नहीं है आप लोगों का पास में। नवंबर में तो आप लोगों का एग्जाम ही होगा। चलो कोई नहीं, चलिए कोर्स का तरफ में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग लेते हैं, आप लोगों का स्क्रीन में क्वेश्चन आया होगा, देख लीजिए। क्वेश्चन है, मालिंग कंपनी परचेज फ्रॉम MS भार्गव हायर परचेज कंपनी ए मोटर वैन। क्या खरीदा है, मोटर वैन खरीदा है। किसने, मालिंग कंपनी ने। तो मालिंग कंपनी हम लोग का हायर परचेजर हो गया, और हायर वेंडर हम लोग का होगा MS भार्गव हायर परचेज कंपनी। ठीक है। और खरीदा गया है क्या, मोटर कार, ऑन 1 अप्रैल। ओके, हम लोग का खरीदा है मोटर कार ऑन 1 अप्रैल 2008। ठीक है। 2008 जैसे क्वेश्चन है वैसे ही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। क्योंकि मेरा फेसबुक जो है ना वो पुराना है, नया फेसबुक तो अभी तक आया नहीं होगा, मिला नहीं है हमको। ओके कोई नहीं, डेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन समझना और इसका आंसर करना ही मेन इंपॉर्टेंट है। चलिए, द कैश प्राइस बीइंग 1,64,000, कैश प्राइस सीपी इज इक्वल टू 1,64,000। ठीक है। कैश प्राइस हम लोगों को दिया गया है 1,64,000। The purchase was on
हायर परचेज बेसिस ₹50,000 being paid on signing the agreement। एग्रीमेंट में कितना दिया गया है? 50,000। एग्रीमेंट वाला पैसा जो हम लोग देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट। डीपी इज इक्वल टू 50,000। ठीक है, नेक्स्ट, being paid on signing the agreement and thereafter 50,000 being paid annually on 31st March for 3 years और 50,000 इंस्टॉलमेंट। कितना दिया है? 50,000 for 3 years। ठीक है, फिर नेक्स्ट बताया गया है द इंटरेस्ट was charged at the rate of 15% per annum। इंटरेस्ट INT is equal to 15% PA, मतलब पर annum। साथ ही साथ में बोला गया है डेप्रिसिएशन वाज रिटन ऑफ एट द रेट ऑफ 25% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। चलिए नीचे लिखते हैं DEP, डेप्रिसिएशन, क्योंकि इंटरेस्ट निकालना अलग है, डेप्रिसिएशन अलग है। डेप्रिसिएशन 25% पर एनम PA ऑन डिमिनिशिंग। कौन सा मेथड में बोला है? डिमिनिशिंग मेथड में, बाय रिड्यूसिंग मेथड एक ही है। ठीक है, सो ये हम लोग का क्वेश्चन है। और साथ ही साथ में आप लोगों को बोला गया है गिव जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट शोइंग द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 2009। ठीक है, चलिए हम लोगों को जर्नल, लेजर और बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट हम लोग बाद में देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन का हम बनाएंगे सिर्फ जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट आप लोगों को खुद को बनाना है। ठीक है, और क्या क्या बनाना है मैं आपको एंड में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जानते हैं, अब हम लोग को क्या करना है। अभी हम लोगों को देखना है कि हम लोग का ये जो इंटरेस्ट दिया गया है वो कौन सा मेथड में हम लोग को करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का हमारा पास में 3 मेथड है, 4 मेथड है, सॉरी, वी हैव गॉट 4 मेथड्स इन व्हिच वी कैन कैलकुलेट interest on hire purchase basis। so what are they? number 1 front line, ठीक है, number 2 back calculation, number 3 amount outstanding, ठीक है, फिर annuity। जस्ट ऐसे लिख दिया क्योंकि काम नहीं है ये सब। ओके, अब देख लो एन्युटी तो ये है नहीं, क्योंकि अगर एन्युटी होता तो फिर हम लोग का क्वेश्चन में एन्युटी का टेबल दिया रहता, तो एन्युटी ये होगा ही नहीं। तो बचा हम लोग का फ्रंट लाइन, बैक कैलकुलेशन और अमाउंट आउटस्टैंडिंग। चलो देख लो, क्वेश्चन है कैश प्राइस हम लोग को दिया गया है, डाउन पेमेंट दिया गया है, इंस्टॉलमेंट दिया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया गया है। तो हम लोग का ये कौन सा मेथड होगा? फ्रंट लाइन, बैक कैलकुलेशन, अमाउंट आउटस्टैंडिंग, ये 3 में से, क्योंकि एन्युटी तो होगा नहीं। ठीक है, ओके, चलिए तो एन्युटी तो कैंसिल हो गया। तो देख लीजिए अमाउंट आउटस्टैंडिंग। अमाउंट आउटस्टैंडिंग कैसे पता चलेगा कि ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग है? ओके, याद है नहीं है आप लोगों को, आगे वीडियो में भी हमने बताया है। सो अमाउंट आउटस्टैंडिंग होने के लिए हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं है? देख लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का है कितना है? 15%। तो इसका मतलब ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, बैक कैलकुलेशन मेथड। बैक कैलकुलेशन होने के लिए हम लोग का क्या है कि कैश प्राइस नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन में कैश प्राइस है कि नहीं है? देख लो, CP कैश प्राइस 1,64,000 है, इसका मतलब ये बैक कैलकुलेशन भी नहीं है। तो बचा क्या? वो है फ्रंट लाइन मेथड। तो फ्रंट लाइन मेथड के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? कैश प्राइस चाहिए, वो है, डाउन पेमेंट चाहिए, डाउन पेमेंट का कोई मतलब नहीं है, तभी भी डाउन पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट लेकिन चाहिए, तो इंस्टॉलमेंट है कि नहीं है? है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चाहिए, वो है कि नहीं है? है। तो इसका मतलब अगर कैश प्राइस, डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का रेट अगर दिया गया है तो वो रहेगा आपका क्या? फ्रंट लाइन मेथड। ठीक है, तो समझना आसान है। सो थोड़ा छोटा छोटा चीज आप लोगों को जानना है, क्योंकि ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हायर परचेज बेसिस में, बिना इसका हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन फ्रंट लाइन मेथड। ठीक है, तो फॉर्म हमने बनाकर रखे हैं, देख लीजिए। सो पर्टिकुलर अमाउंट, इंटरेस्ट एंड कैपिटल वैल्यू। क्लियर? चलिए
सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, कैश प्राइस। कब का है ये, 1/4/2008। ठीक है, कैश प्राइस हम लोग का कितना है, 1,64,000। उसमें इंटरेस्ट है नहीं है फिलहाल, छोड़ दीजिए। सबसे पहले हम लोग को चाहिए कैश प्राइस, हो गया। कैश प्राइस का साथ में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रंट लाइन मेथड में लेस करेंगे डाउन पेमेंट, डीपी। डीपीबी कब होगा, 1/4/2008 को ही होगा। ठीक है, कितना है, 50,000। डाउन पेमेंट कितना है देख लो, सॉरी, डाउन पेमेंट है 50,000। ठीक है, चलिए मुझे कैलकुलेटर निकालना होगा। चलिए, तो बचेगा कितना, 1,14,000। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, कैश प्राइस को लिया, ठीक है, लेस किया हम लोग ने डाउन पेमेंट। अब हम लोग करेंगे क्या, प्लस करेंगे इंटरेस्ट, एड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, कितना परसेंटेज दिया गया है, 15%। 15% आप लोग प्लस कर दो। 15% इसका 1,14,000 इंटू 15/100। ठीक है, चलिए ये हो गया फर्स्ट इंटरेस्ट हम लोग ने दिया। ठीक है, तो कैलकुलेट हम करते हैं, तो कैलकुलेट करते समय 17,100। 17,100 हमने डेट नहीं लिखा है, डेट बाद में करेंगे क्योंकि छोटा जगह है ना, तो इसी की वजह से। चलिए, तो इसको हम लोग करते हैं प्लस करेंगे 1,31,000, 1,31,100 हो गया। तो अब हम लोग करेंगे फिर क्या, देख लिए, पहले कैश प्राइस, फिर डाउन पेमेंट हम लोग ने लेस किया क्योंकि फ्रंट लाइन मेथड में सब लेस होते जाएगा, इंटरेस्ट प्लस होगा। ठीक है, तो कैश प्राइस में लेस किया हम लोग ने डाउन पेमेंट, फर्स्ट इंटरेस्ट हम लोग ने ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब होगा हम लोग का, 31 मार्च 2009 को। ठीक है, यहां पर सिर्फ हम डेट लगाएंगे, इसमें नहीं लगाएंगे, ये सब 31 को ही होगा। ठीक है, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट हम लोग का 31 को ही हो गया। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग का कितना इंस्टॉलमेंट, 50,000। हम लोग करेंगे लेस, हम माइनस कर रहे हैं 50,000, तो 81,100, 100 हम लोग का बैलेंस आया। ठीक है, अब हम लोग को इंटरेस्ट क्या करना है, देख लीजिए। अब हम लोगों को इंटरेस्ट और कैपिटल वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ऐसा करते हैं, पहले ये करते आते हैं, फिर उसके बाद में हम आप लोगों को इंटरेस्ट और कैपिटल वैल्यू थोड़ा सा अलग मेथड में हम आप लोगों को समझा देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चला गया, अब हम लोग करेंगे फिर ऐड इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%। चलिए यही कर देते हैं, 81,100 इंटू 15/100। ठीक है, चलिए अगर करते हैं ऐड इंटरेस्ट, तो हम लोग का निकलेगा 12,165, 12,165 हो गया। कैसे करना है आप लोगों को, ये तो पता ही होगा। इसके ऊपर में हमने यह लिख कर रख दिया है, कंफ्यूजन ना हो आप लोगों के लिए। 81,100 इंटू 15/100। ठीक है, चलिए हम लोग इसको कर देते हैं प्लस अगर करते हैं तो फिर हम लोग का आएगा 93,265। ठीक है, अब हम लोग करेंगे लेस सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब होगा, 31/3/2010 को। ठीक है, ओके, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम लोग का आ गया 50,000 का, तो आप माइनस कर दो 50,000, तो 50,000 अगर माइनस करते हैं तो 43,000, ये तो 43,265 हो गया, बैलेंसिंग आ गया। फिर अब करेंगे हम लोग ऐड इंटरेस्ट। ठीक है, अब इंटरेस्ट, लेकिन ये रहेगा आपका लास्ट वाला इंटरेस्ट जो रहेगा ना, वो बैलेंसिंग फिगर रहेगा। इसका ऊपर में आपको निकालने का जरूरत नहीं है, आपको बैलेंसिंग फिगर करके इसको टोटल आपको 50,000 आप लोगों को बनाना है।
ठीक है, सिंपल है, इसको आपको करने का जरूरत नहीं है, BF लिख दीजिए और यहाँ पर जितना होता है इसको 50,000 से माइनस कीजिए। अगर हम लोग करते हैं तो 6735 तो ये रहा आप लोगों का 50,000 हो गया। सो ये रहा। अब करेंगे हम लोग लेस, क्या है, थर्ड इंस्टॉलमेंट। सेम डेट कब होगा, 31/3/2011। ठीक है, तो कितना है हम लोग का 50,000, तो ये रहा कैंसर, ये नहीं रहेगा। हो गया, तो ये तो था हम लोगों का इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब हम लोग इंटरेस्ट कितना रहेगा वो हम लोग निकालेंगे, साथ ही साथ हम लोग का कैपिटल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो कैश प्राइस का कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा, कैपिटल वैल्यू भी नहीं रहेगा, सिंपल। डीपीएम में कोई इंटरेस्ट डाउन पेमेंट मतलब फर्स्ट टाइम में ही देता है, जब हम लोग गाड़ी खरीदते हैं हायर परचेस बेसिस में, उसी समय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डाउन पेमेंट देते हैं, तो यहाँ पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं रहेगा। ओके सॉरी, इंटरेस्ट चार्ज नहीं रहेगा, लेकिन ये यही कैपिटल वैल्यू आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट इंटरेस्ट अब आया 17,100। इसको क्या करना है, अभी हम लोगों को लेकर आना है थोड़ा सा नीचे, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वहां पर लिखना है 17,100। ठीक है, अब ये दो जन को हम लोग क्या करेंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए माइनस करते हैं, माइनस करते हैं तो 32,900 यहां पर लिखना है 32,900। ओके, इसको लिखने का एकदम आसान तरीका क्या है, इंटरेस्ट आप लोग ने निकाला फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ में, सेकंड इंटरेस्ट निकाला सेकंड इंस्टॉलमेंट के साथ में, थर्ड इंटरेस्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट के साथ में। क्लियर, चलिए इसको निकाल देते हैं नेक्स्ट में, तो 12,165, इसको भी माइनस कर दो आप लोग। माइनस अगर करते हैं तो 37,835 रुपीज। चलिए थोड़ा सा 5 अच्छा से लिखते हैं। ओके डन। अब जो लास्ट इंस्टॉलमेंट थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो लास्ट का साथ में 60735 माइनस कर देते तो ये निकलेगा 43,265। अब इसका प्लस कर दीजिए, सब टोटली हम लोग प्लस कर देते हैं 50,000, 32,900 प्लस 37,835 is plus 43,265। ओके, सो टोटल हम लोग का निकलता है 1,64,000 पूरा टोटल। हाँ 1,64,000। सो देख लो, अब इंटरेस्ट को कैलकुलेट कीजिए आप लोग। 17,100 12,165 प्लस करना है। ठीक है, तो 6,735 तो निकलता है 36,000 पूरा टोटली 36,000। सो देखो आप लोगों का इंटरेस्ट चार्ज भी हो चुका है। इसका मतलब जब हम लोग ने गाड़ी खरीदा तो हम लोग को 36,000 हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ा। ठीक है, तो ये तो था हम लोग का कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन फ्रंट लाइन मेथड। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं, थोड़ा बैठ के करना पड़ेगा, कोई नहीं। तो अब हम लोग करेंगे क्या करेंगे, ओके, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 25% पर एनम है, तो फिर मैं बैठ कर रहा हूं। तो सबसे पहले कैश प्राइस को ही लेते हैं। कैश प्राइस इज इक्वल टू 1,64,000। तो हम लोग लेस करेंगे फर्स्ट डेप्रिसिएशन, 3 साल दे देना। ठीक है, एट द रेट ऑफ 25% तो है ही है, तो हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, जगह कम पड़ेगा। सो 1,64,000 इंटू 25/100। सो माइनस करते जाइए, डिमिनिजिंग है ये। सो डिमिनिजिंग दो प्रकार का है हम लोगों का, एक को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, दूसरा को हम लोग बोलते हैं डिमिनिजिंग। सो स्ट्रेट लाइन में क्या है कि हम लोगों को एक ही बार निकालना है, ठीक है, डेप्रिसिएशन, लेकिन डिमिनिजिंग में बार बार निकालते रहना है। कैसे निकालेंगे, बस सिंपल है, देखते जाइए, हम करते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ईयर के लिए, हम डेट भी नहीं लिख रहे, डेट तो आ गई है फर्स्ट ईयर के लिए। तो हम लोगों का निकलता है 41,000। सो 41,000 इसको माइनस कर लेते हैं। सो अगर माइनस करेंगे तो निकलेगा 1,23,000।
हो गया, ये बैलेंसिंग हो गया। फिर ये सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली करते जाएंगे। सो लेस डेप्रिशिएशन, तो 1,64,000, ओके सॉरी 1,23,000 इंटू 25/100, सिंपल, इसको भी कीजिए। सो कर देते हैं 25% से, तो 3750। सो इसको माइनस कर देते हैं तो निकलेगा 92,250। हो गया। तो फाइनली और एक बार कर दीजिए, लेस डेप्रिशिएशन 92,250 इंटू 25/100, सिंपल। तो निकलता है 23,063। सो अगर हम लोग माइनस करते हैं तो फिर हम लोग का निकलता है 69,187। देख लो, आप लोगों का डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, चलिए हम लोग ने 2 कर लिया। अब हम लोग चलते हैं जर्नल एंट्री पे। सो जर्नल एंट्री, अब तो कैलकुलेटर का जरूरत थोड़ा बाद में रहेगा, देख लेंगे। चलिए हम लोग अब करेंगे जर्नल एंट्री। सो इन द बुक्स ऑफ, देख लो हम लोग अभी इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर ही कर रहे हैं, हायर वेंडर नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, सो हायर वेंडर हम लोग बाद में करेंगे। सो इन द बुक्स ऑफ मालन कंपनी हायर परचेजर, ठीक है, हायर बायर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जर्नल करते हैं। तो जर्नल हम लोग सबसे पहले देख लो, आगे भी हमने आप लोगों को बताया जर्नल करने का सिंपल फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले हम लोग करेंगे कैश प्राइस, फिर डाउन पेमेंट, फर्स्ट इंटरेस्ट, फिर इंस्टॉलमेंट। ये 4 पहले करना है। फिर उसके बाद में फर्स्ट डेप्रिसिएशन करेंगे, फिर उसके बाद में इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, फिर डेप्रिसिएशन, फिर इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, फिर डेप्रिसिएशन। डेट हम वहां पर लगा देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैश प्राइस को लेते हैं, और कैश प्राइस कब है? 1/4/2008 का है। ठीक है, 1/4/2008 में हम लोग ने कार खरीदा है। किससे खरीदा है? हम लोग ने एमएस भार्गव है, भार्गव हायर परचेस कंपनी से। ठीक है, तो हायर वेंडर हम लोगों का है एमएस भार्गव हायर वेंडर कंपनी। ठीक है, हायर परचेजर कंपनी, हायर वेंडर कंपनी। ओके, चलो तो सबसे पहले हम लोग कार खरीदते हैं। खरीदने से क्या होगा? कार आएगा और पैसा तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये हायर परचेज सिस्टम है। तो हम लोगों का फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगा? कार अकाउंट, मोटर कार अकाउंट डेबिट, कैश प्राइस का। ठीक है, टू हम लोग का पैसा तो नहीं जाएगा, और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? हायर वेंडर। ओके, हायर वेंडर नाम तो है ना, तो हायर वेंडर नहीं लिखेंगे, एमएस भार्गव हायर परचेजर कंपनी, ये लिख देते हैं एचपी कंपनी। ठीक है, मैसेस भार्गव, वी नहीं है, बी। चलो, मैसेस भार्गव हायर परचेस कंपनी। कितना का कैश प्राइस है हम लोगों का? 1,64,000। 1,64,000। इसका जर्नल कैसे आया? चलिए सबसे पहले ये लिखते हैं, बीइंग कैश प्राइस ऑफ मोटर कार परचेस्ड ऑन हायर परचेज बेसिस। ठीक है, हायर परचेज बेसिस में हम लोग क्या कर रहे हैं? मोटर कार खरीद रहे हैं। अब देख लो, अब ये जर्नल कैसे आया ये भी बता देते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने बताया आप लोगों को, तो भी अभी हम बताते हैं। सो देख लीजिए, हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने एक मोटर कार खरीदा मैसेस भार्गव से। तो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? देख लो क्वेश्चन कैसे होगा। सो परचेज्ड, अगर जर्नल देखते हैं तो ठीक है, परचेज अ मोटर कार फ्रॉम एमएस भार्गव हायर परचेज कंपनी, छोड़ दो। ठीक है, 1,64,000। चलो सोचो कि आप लोगों का क्वेश्चन ये है, नहीं यही है।
ठीक है, अगर हम लोग जर्नल सोचते हैं फर्स्ट ईयर से अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को क्या करना है, इसको जर्नल बनाना है। और ये यहाँ पर कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि ये हायर परचेस बेसिस है, ये इसका मतलब ये क्रेडिट परचेस सिस्टम है। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन में से अब हम लोग को दो एस्पेक्ट हम लोग को निकालना है, एक डेबिट करेंगे तो दूसरा क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये कैसे हम लोग कर सकते हैं देख लो, हमने आप लोगों को रूल बताया था, ठीक है, उसी तरह हम लोग का चलते जाएगा। ठीक है, एक मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो हम लोग का पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीन था। पर्सनल मींस डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। रियल में क्या था, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। नॉमिनल में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन्स। ठीक है, तो यही तो है हम लोग का जर्नल, इसी से तो हम लोग को जर्नल बनाना है। ठीक है, तो यहां से हम लोग को दो एस्पेक्ट निकालना है। पर्सनल मतलब आदमी का नाम, सबसे पहले तो देख लो आप आदमी का नाम है कि नहीं है मिसेस भार्गव। पर्सनल से क्या आता है, पर्सनल में हम लोग का आदमी का नाम और कंपनी का नाम। सो आदमी का नाम या तो कंपनी का नाम, तो कंपनी का नाम है कि नहीं, आदमी ही बोलते हैं। कंपनी इज अ लीगल एंटिटी, है कि नहीं। सो अगर आदमी बोलते हैं ना, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड अंडर लॉ विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। मतलब कंपनी क्या है, ये एक आर्टिफिशियल आदमी है कि नहीं, तो आदमी है तो कंपनी का नाम है, पर्सनल में चला गया। दूसरा चीज, और आदमी का नाम है क्या, नहीं है। दूसरा चीज देख लो, ओके, पर्सनल से एक निकल गया। अब रियल, रियल में मतलब सामान है कि नहीं है, देख लो रियल में क्या क्या आता है, जितना भी हम लोग का सामान वगैरह है। सामान मतलब गुड्स, गुड्स मतलब विच वी कैन सी, टच, फील एंड सेटिस्फाई आवर वांट्स विथ क्या है, मॉनेटरी टर्म्स, विद इन अ मॉनेटरी टर्म्स, है कि नहीं। तो रियल, रियल में हम लोग का सामान आता है। सामान है कि नहीं है, जो कि हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोबाइल, कार, ठीक है, बस, हाउस, लैंड, बिल्डिंग वगैरह वगैरह। चलो, तो फिर ये भी है, व्हाइट बोर्ड भी है। ठीक है, ये सब रियल में आ जाएगा। तो रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलो, रियल सामान है कि नहीं है, क्या है, मोटर कार है। तो दो एस्पेक्ट तो हम लोगों को मिल चुका है। तीसरा एस्पेक्ट, कोई नॉमिनल है कोई रियल है, दूसरा नहीं है, तो बस हम लोग को दो एस्पेक्ट निकल गया। अब ये दो एस्पेक्ट से एक को डेबिट करना है तो दूसरा को क्रेडिट करना है, तो एक को पकड़ लो, कोई भी एक को पकड़ लो, आपका जर्नल निकल जाएगा। कैसे, देख लो, अगर मोटर कार को पकड़ते हो तो फिर रियल से देखना है आप लोगों को। मिसेस भार्गव को पकड़ते हो तो आपको क्या करना है, पर्सनल से देखना है। चलो, हम मोटर कार को पकड़ते हैं। सो मोटर कार क्या है, रियल अकाउंट है। तो एज पर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेस ए मोटर कार फ्रॉम मिसेस भार्गव। मिसेस भार्गव से जब हम लोग ने मोटर कार खरीदा तो मोटर कार हम लोग का आया, है कि नहीं, और किसने दिया, मिसेस भार्गव ने दिया। पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि ये क्रेडिट सिस्टम है, हम आगे बोला हायर परचेस सिस्टम है। ठीक है, तो वो तो हम लोग का डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट का हिसाब से हम लोग का पैसा जाएगा। तो मोटर कार, मोटर कार क्या है, आ रहा है, परचेस किया तो सामान आ रहा है, आने से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, मोटर कार आ रहा है, तो ये डेबिट हो गया। ठीक है, और मिसेस भार्गव क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो सिंपल जर्नल एंट्री क्या हो गया, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू मिसेस भार्गव हायर परचेस कंपनी। सिंपल, देख लो फर्स्ट ईयर, इसीलिए अच्छा से करना चाहिए। ठीक है, कितना जन बोला है हमको कि सर जर्नल कैसे आता है, जर्नल कैसे हुआ, आपने डायरेक्टली बताया। ठीक है, तो जर्नल कैसे होता है, तो सिस्टम प्रोसीड्यूर ये है। हमको लगा कि आप लोग सक जाओगे क्योंकि बीकॉम में हो, है कि नहीं, और बीबीए में हो, तो फर्स्ट ईयर से आप लोग ने करके आया था, सेकंड ईयर किया, फिर तभी तो बीकॉम बढ़ा ना। चलिए कोई नहीं, किसी को पता नहीं है तो मैं फर्स्ट ईयर का भी क्लास कर रहा हूं, वो भी आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, जर्नल पूरा हम लोग करेंगे वहां पे। समझ में आया ना आप लोगों को। चलो, इसको हम हटा रहे हैं। ठीक, इसी तरह हम लोग का बनता है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो हम लोग का पहला तो हो गया, हम लोग ने कैश प्राइस का हम लोग ने जर्नल कर दिया। अब हम लोग करेंगे डाउन पेमेंट। सो डाउन पेमेंट का जर्नल कैसे होता है, सेम प्रोसीड्यूर सेम है। ठीक है, सो डाउन पेमेंट मतलब हम लोग पैसा दे रहे हैं किसको, मिसेस भार्गव। ओके, कैश पेड टू, कैश पेड एसडीपी, डाउन पेमेंट टू एमएस भार्गव। ठीक है, चलिए हम लोग ने 50,000 दे दिया। तो इसमें भी हम लोग को दो निकालना है। ठीक है, दो एस्पेक्ट ढूंढना है। एक तो हो गया कैश पेड, कैश हो गया, कैश इन्वॉल्व आ गया। ठीक है, क्योंकि पैसा है तो हमको दिखाई देता है। दूसरा आ गया क्या, मिसेस भार्गव। सिंपल, देख लो, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो कैश हो गया हम लोग का रियल। रियल का रूल क्या है, डेबिट कम्स इन,
क्रेडिट गोज आउट। ठीक है, तो मैसेज भार्गव तो पर्सनल में आ गया। पर्सनल का क्या है? डेबिट रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। तो एक को पकड़ लो, कैश को एक पकड़ लो। जब हम लोग पैसा दे रहे हैं, कैश पेड एज डाउन पेमेंट टू मैसेज भार्गव, पैसा दे रहे हैं, पैसा देने का समय हम लोग का क्या होगा? पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। जाने से क्या हो गया? गोज आउट। गोज आउट मतलब ये क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो हम लोग का सिंपल है। जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री क्या हो गया? मैसेज भार्गव अकाउंट डेबिट। सो देख लो, कैश को पकड़ा तो कैश क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, तो ये सीआर चला जाएगा और ये हो गया डीआर। और पर्सनल से भी देख लो, आप लोग पर्सनल से भी अगर देखोगे तो पर्सनल डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। जो कैश हम लोगों ने दिया है, किसने रिसीव किया है पैसा? पैसा रिसीव किया है मैसेज भार्गव ने। तो मैसेज भार्गव क्या हो गया? रिसीवर हो गया। रिसीवर होने से ये क्या करेंगे? हम लोग इसको डेबिट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, चलिए, तो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या हो गया? एमएस भार्गव अकाउंट डेबिट टू, सिंपल एकदम आराम से सिखा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, सो एमएस भार्गव एचपी, एचपी मतलब हायर परचेस कंपनी। ठीक है, आप लोग शॉर्ट मत यूज करना क्योंकि मेरे पास में जगह नहीं है, तो इसीलिए हमने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, टू कैश अकाउंट, कैश लेकिन हम लोग क्या करेंगे? पैसा बैंक से जाएगा तो फिर हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट। कितना है? 50,000। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अगर आ रहा है तो फिर लाइक मार दो, नहीं मारने से भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बिंग, ये क्या है? डाउन पेमेंट है ना? बिंग डाउन पेमेंट पेड व मेड। ठीक है, दूसरा एंट्री भी हम लोग का जा चुका है, सिंपल हो गया। ओके, तीसरा एंट्री हम लोग करेंगे इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट हम लोग को क्या करना है सर? इंटरेस्ट हम लोग का मेड ड्यू करना है। तो इंटरेस्ट हम लोग के लिए क्या है? इंटरेस्ट है हम लोग का नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट हम लोग का आ गया नॉमिनल अकाउंट। तो इंटरेस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। सो जब हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, जब इंटरेस्ट हम लोग पेमेंट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? सिंपल है, हम लोग का क्या होगा? लॉस होगा। तो एज पर नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होता है और प्रॉफिट एंड गेन्स क्रेडिट होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट अगर हम लोग देते हैं, मेड ड्यू करते हैं, तो इंटरेस्ट हम लोगों के लिए लॉस होता है। ठीक है ना, क्योंकि हायर परचेस सिस्टम में हम लोगों को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, तो हम लोग के लिए ये लॉस होता है। लॉस होने से हम लोग का डेबिट साइड चला जाएगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो सिंपल है हम लोग का। सो जर्नल एंट्री हम लोग का आ गया इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। हायर वेंडर कौन है? एमएस भार्गव एचपी कंपनी। ठीक है, सो बीइंग फर्स्ट इंटरेस्ट, फर्स्ट नहीं लिखने से भी चलेगा, बीइंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% मेड ड्यू। चलिए, इंटरेस्ट हम लोग ने मेड ड्यू किया। अब डेट कितना होगा? 31/3, ये तो लास्ट डेट में किया जाएगा, सो 2009। ठीक है, चलिए, इंटरेस्ट हम लोग ने दे दिया। ठीक है, अब देंगे हम लोग क्या? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट देंगे तो फिर पैसा किसको मिलेगा? मैसेज भार्गव को। इसका मतलब ये जो डाउन पेमेंट का एंट्री आप लोग लिख दो, जस्ट सिंपल है, सिंपल वही एंट्री रहेगा। सो लेकिन डेट होगा 31/3/2009, फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री एमएस भार्गव अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो 50,000 है ना? सो 50,000 समझ में तो आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में दीजिए। हाँ, सो बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड डायरेक्टली बाय मी। सिंपल हो गया। तो फर्स्ट देख लो, फर्स्ट ईयर का 2009 का अभी हम लोग का खत्म हो चुका है। कैश प्राइस, डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट का चार्ज है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या? फर्स्ट हम लोग देंगे क्या? हम लोग का फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन
अगर हमने कार लिया है तो फिर हमारे लिए डेप्रिसिएशन प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम होना, ठीक है, ड्यू टू वियर एंड टियर बाय यूजर्स। अगर हम लोग यूज करते रहते हैं सामान तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। जैसे कि मेरे मोबाइल देख लो नहीं है, ठीक है, तकरीबन 25,000 में हमने खरीदा था, क्या अभी 25,000 दोगे? नहीं देगा, है कि नहीं देगा? तो कोई लेगा तो कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है, हम बिक्री करने में रेडी है, आई वांट टू सेल दिस, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसका वैल्यू कम हो जाता है, डेप्रिशिएट हो जाता है। ओके, आगे बता देते हैं, ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन टूटा हुआ है, ठीक है, तो 25,000 में हमको अगर कोई मिलता है ग्राहक तो बोल दीजिएगा। ओके, चलिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। चलिए डेप्रिशिएशन देते हैं। सो डेप्रिशिएशन हम लोग का होगा 31/3/2009 को ही लास्ट में करते हैं हम लोग, ईयर का एंडिंग में, ठीक है। सो डेप्रिशिएशन हमारे लिए क्या है? लॉस है। लॉस होने से ये हम लोग का एज पर नॉमिनल अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसका मतलब हम लोग का डेबिट होगा डेप्रिशिएशन, क्योंकि ये लॉस है, DEPRECIATION, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू हम लोग को क्या किस में देना है? टू मोटर कार अकाउंट, क्योंकि डेप्रिशिएट हम लोग का सामान में रहता है, आदमी में नहीं, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पर मैसेज भार्गव लिखा है, लेकिन डेप्रिशिएशन हम लोग का मोटर कार में रहेगा। तो कितना? 17,100। फर्स्ट डेप्रिशिएशन हम लोग लगा रहे हैं 17,100। सो बीइंग डेप्रिशिएशन at the rate of 25% चार्ज्ड, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का हम लोग का डेप्रिशिएशन भी हो गया। अब देख लो, जो भी हम लोग का नॉमिनल अकाउंट से अफेक्ट करता है उस चीज को हम लोग को क्या करना पड़ता है? ट्रांसफर करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट में कौन सा हम लोग का एंट्री हुआ था? एक हुआ था हम लोग का क्या, मेरे पास में रेड पेन होगा, ओके, एक हम लोग का हुआ था इंटरेस्ट और दूसरा हम लोग का हुआ है डेप्रिशिएशन। सो ये दो चीज को हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे क्या पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रांसफर एंट्री में मैं आप लोगों को आगे भी बोला है कि इंटरेस्ट और डेप्रिशिएशन जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करने से जब भी उल्टा हो जाता है, डेबिट में है ना, इंटरेस्ट भी डेबिट, डेप्रिशिएशन भी डेबिट, तो ये कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में चला जाएगा, सिंपल। ओके, इसका तो इंटरेस्ट हम लोग ने लिखा ही नहीं ना, चलो कोई नहीं, इंटरेस्ट हम लोग ने लिखा नहीं, फर्स्ट इंटरेस्ट, ओके, सॉरी, फर्स्ट डेप्रिशिएशन इंटरेस्ट है ये 17,100, ओके, छोटा गलती तो होते रहता है ना, चलो कोई नहीं। ओके, डेप्रिशिएशन, फर्स्ट डेप्रिशिएशन 41,000 था, ठीक है, 41,000। अभी तो आप लोग बोल भी नहीं सकते हो सर आपने रॉन्ग लिखा है बोलकर, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है कि नहीं। चलो रेगुलर क्लास होता तो बोल देता। चलो अभी क्लियर हुआ है, ठीक है, कभी कभार हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, गलती इंसान से ही होता है, चलो कोई नहीं, चलो हो गया ना। तो अब हम लोग करेंगे ट्रांसफर कब करेंगे? 31/3/2009 को ही होगा। सो डेबिट में है दो चीज, इंटरेस्ट और डेप्रिशिएशन, तो ये क्रेडिट में जाएगा, तो डेबिट में क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिशिएशन अकाउंट। सो इंटरेस्ट कितना है? 17,100, तो इंटरेस्ट 17,100 और डेप्रिशिएशन हम लोग का है 41,000, दोनों को प्लस कर दीजिए। सो प्लस करने से 58,100, ठीक है। सो बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिशिएशन, ठीक है, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब पीएल अकाउंट हम लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लिखना, ठीक है। चलिए हम लोग का फर्स्ट ईयर खत्म, इसका मतलब हम लोग का कैश प्राइस खत्म, डाउन पेमेंट खत्म, फर्स्ट इंटरेस्ट खत्म, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी हम लोग का खत्म। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये यहाँ पर है, इंटरेस्ट यहाँ पर है, ये भी खत्म। अब उसका बाद में हम लोगों का क्या है? फर्स्ट डेप्रिशिएशन खत्म, ठीक है। तो हम लोग का क्या क्या खत्म हो गया? ये खत्म, फर्स्ट ये खत्म, ठीक है, और हम लोग का ये खत्म।
अब हम लोग करेंगे सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में क्या है, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, फिर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, फिर डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। चलिए पहले इंटरेस्ट करते हैं। अब तो इजी होगा आप लोगों को, ये फर्स्ट ईयर ही आप लोगों का मेन है, सेकेंड ईयर तो आप लोगों का इजी होगा। सो इंटरेस्ट क्या है ना, इसका मतलब है डाउन पे कैश प्राइस और डाउन पेमेंट, ये दो आपको रिपीट नहीं करना है क्योंकि ये एक ही बार होता है। अब यहां से नीचे जितना भी हो वो रिपीट कर दीजिए, बस सिंपल है। चलिए कर देते हैं हम लोग सेकेंड इंटरेस्ट, ठीक है। सो 31/3/2010, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट को रिपीट कर देंगे। सो जर्नल एंट्री अब तो बताने का जरूरत नहीं होगा ना, रूल्स। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू MS भार्गव HP कंपनी अकाउंट, ठीक है। चलिए तो सेकेंड इंटरेस्ट हम लोग का कितना है, 12,165 आप लोग भी कर सकते हो, अभी तो आप लोग भी कर सकते हो अगर स्टार्ट कर लो आप लोग। सो बीइंग सेम कर देना, सेम लिख लेना, बीइंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% मेड ड्यू, ठीक है। फर्स्ट इंटरेस्ट हम लोग का, सेकेंड इंटरेस्ट हम लोग का चला गया। अब उसका बाद में हम लोग को सेकेंड इंस्टॉलमेंट करना है, तो इंस्टॉलमेंट भी 31/3/2010। सो इंस्टॉलमेंट दे दीजिए। तो इंस्टॉलमेंट वाला एंट्री ये वाला है, तो फिर वो कर दीजिए, मैसेज भार्गव HP कंपनी, COE देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि जगह नहीं होगा। कंपनी अकाउंट डेबिट, यहाँ पर अकाउंट नहीं लिख पाया ना इसीलिए, चलो टू बैंक अकाउंट। तो अमाउंट है 50,000 ही है, तो 50,000 ही दे दो आप लोग, सिंपल है, ठीक है। सो बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड, हो गया। चलिए ये भी हो गया। अब हम लोग को करना है डेप्रिसिएशन, तो सेम डेट 31/3/2010 डेप्रिसिएशन को कर दीजिए, DEPRECIATION डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट। सिंपल है, ऐसा कोई नहीं है, टाइम लगेगा आप लोगों को, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो 10-15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का अंदर में आप लोग खत्म कर पाओगे, और तकरीबन 12 मार्क रहेगा, ठीक है। तो सेकंड हम लोगों का डेप्रिसिएशन कितना है देख लो, 30,750 30,750 सो बीइंग लिख लो। सो बीइंग डेप्रिसिएशन सेम लिखना है, ठीक है, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% चार्ज। जगह रहेगा कि नहीं रहेगा देखते हैं, चलिए। तो 31/3/2010 अब ट्रांसफर करना है हम लोग को क्या क्या, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, इसको हम लोग को PL में ट्रांसफर करना है। तो सिंपल वही लिख दो आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, हम PL लिखा है, आप लोग लंबा लिखना, ठीक है, टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो सेकेंड हम लोग का इंटरेस्ट कितना है, 12,165, अब 30,750 दोनों को प्लस कर दीजिए, 5,1,9,2,4 42,915। So being depreciation, interest and depreciation, interest and depreciation transferred to PL account। ये खत्म, जगह कम होगा तो फिर हम बिंग नहीं लिखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो थर्ड ईयर का बिंग हम नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह मेरे पास में कम होगा,
तो मेरे पास में तो यही बोर्ड है, इससे ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, चलो कोई नहीं, समझना है, बिंग तो सेम आप लोगों को लिखते जाना है, ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो अब अभी हम लोग ने खत्म किया इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, और यहां से हम लोग ने क्या किया, इंटरेस्ट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो यहां से हम लोग ने सेकेंड डेप्रिसिएशन हम लोग ने खत्म किया। अब हम लोग का बचा क्या, इंटरेस्ट, फिर इंस्टॉलमेंट, फिर डेप्रिसिएशन। चलो कर देते हैं। तो अब ये देखने का जरूरत नहीं है, इसी से कर देते हैं, ठीक है। चलिए 31/3/2011, ठीक है, मार्च 11 को। सो सेम रिपीट कर दीजिए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू MS भार्गव, HPCO अकाउंट, CO मतलब कंपनी, ठीक है। चलिए तो फिर थर्ड इंटरेस्ट हम लोग का कितना हो गया, 6735, 6735 खत्म। बिंग आप लोगों को लिखना है, ठीक है। ओके, तो फिर हम लोग ने क्या किया, अभी हम लोग ने इंटरेस्ट खत्म किया, ठीक है। सो हम लोग का इंटरेस्ट अभी तक खत्म हो चुका है। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट का जर्नल एंट्री तो आप लोगों को आगे बता दिया गया था कि यहाँ पर है ही सेकेंड इंस्टॉलमेंट वाला एंट्री, उसी को रिपीट कर दो, ठीक है। सो जर्नल एंट्री 31/3/2011, सेम जो आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट का है ना, तो वही आप लोग रिपीट कर दो। जर्नल एंट्री मेसर्स भार्गव हायर परचेज कंपनी अकाउंट डेबिट। मेरे पास में जगह बार बार बोल रहा हूं, जगह छोटा है, इसी का वजह से HPCO डॉट लिखा है हमने, ठीक है। आप लोग पूरा नाम लिख लेना। सो अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हो गया हम लोग का थर्ड इंस्टॉलमेंट। सो थर्ड इंस्टॉलमेंट हम लोग का कितना है, 50,000। तो सिंपल आप लोग 50,000 यहां पर डाल दो, 50,000 खत्म हो गया। तो अब उसका बाद में देख लो, इंटरेस्ट खत्म, हम लोगों का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट खत्म, थर्ड इंस्टॉलमेंट खत्म। अब हम लोगों को करना है डेप्रिसिएशन। सो थर्ड डेप्रिसिएशन अभी बचा कितना, 23,063। चलो डेप्रिसिएशन दे दो। डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री सेम यही है। तो जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन बिंग आप लोग लिख लेना, अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट। होप आप लोग दिख रहे होंगे, 2011, ठीक है। चलो डेप्रिसिएशन कितना है डेप्रिसिएशन 23,063। सो 23,063 खत्म। इसीलिए बहुत जगह छोटा पड़ रहा है ना। चलो आप लोग थोड़ा सा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। देखते हैं फिर नेक्स्ट, अगर 10,000 सब्सक्राइबर हुआ तो फिर हम लोग इलेक्ट्रिक ब्लैक बोर्ड लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए फिर फाइनली हम लोगों का लास्ट पड़ाव, मतलब लास्ट एंट्री 2011। सो अब हम लोगों को PL में ट्रांसफर करना है, बस हम लोगों को ट्रांसफर कर देते हैं। सो PL अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है देख लो आप लोग, 6735, और डेप्रिसिएशन हम लोग का 23,063। सो प्लस कीजिए और प्लस करके हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। सो मैं डायरेक्टली करता हूं, 29,798, ठीक है। तो प्लस करके हमने डाल दिया, बस खत्म। सो यही तो है हम लोगों का क्या, जर्नल एंट्री। सो हम लोग ने फिलहाल जर्नल एंट्री हम लोग ने कंप्लीट किया, ठीक है। इसका हम लोग ने किया। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, आप लोग देख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और जर्नल एंट्री हमने बोला दो मेथड में हम लोग का बनेगा, एक को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट प्रोसेस मेथड और दूसरा को हम लोग बोलते हैं एक्रूअल मेथड।
फिलहाल मैं क्रेडिट परचेस मेथड में ही हूँ, एक्रूअल मेथड हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आप लोगों को बोला नहीं जाएगा कि क्रेडिट परचेस मेथड करो या एक्रूअल करो, कोई नहीं होगा, आप लोगों को खुद को करना है। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप लोगों को पता होना है कि आप लोगों को कौन सा मेथड में करना है, फ्रंट लाइन, बैक कैलकुलेशन, एन्युटी या अमाउंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है। डेप्रिसिएशन दो प्रकार में आप लोगों को मिलेगा, एक को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, दूसरा को बोलते हैं डिमिनिशिंग, ठीक है। सो जो क्वेश्चन में बोलेगा वैसे हम लोग करेंगे। सो ये वाला भी डिमिनिशिंग चल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन भी डिमिनिशिंग था, सेकंड क्वेश्चन भी डिमिनिशिंग ही है। सो थर्ड क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे, थर्ड फोर्थ कहीं पर हम लोग एक क्वेश्चन व दो क्वेश्चन हम लोग स्ट्रेट लाइन वाला भी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग लेंगे, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन में हम लोग ने बनाया इंटरेस्ट कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन और जर्नल एंट्रीज, ठीक है। सो फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जर्नल से लेजर कैसे बनाता है। तो आप लोगों का अभी काम किया है, आप लोगों का होमवर्क हो गया, क्या होमवर्क घर में आप लोग करो, ये भी तो घर में ही बैठ कर ही देख रहे हो। चलो, तो टोटल लेजर अकाउंट आप लोगों को बनाना है, ठीक है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप लोग ले लिया। चलो मैं अब रफ कर रहा हूं इसको, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बताना है आपको, आप लोगों को। सो आप लोगों का होमवर्क रहेगा, होमवर्क क्या करेंगे हम लोग, चार प्रकार का लेजर अकाउंट आप लोगों को बनाना है। नॉन नेट बैलेंस शीट हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। चार प्रकार का आप लोगों को लेजर बनाना है। नंबर वन, मोटर कार अकाउंट एक बनाना है। सेकंड, MS भार्गव हायर परचेस कंपनी अकाउंट, ठीक है। नंबर 3 में इंटरेस्ट अकाउंट, और नंबर 4 में डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। सो ये आप लोगों को घर में बनाना है। सो इसको, ये चार अकाउंट को आप लोगों को घर में बनाना है, ठीक है। प्रैक्टिस कर लो, मैंने आप लोगों को जर्नल सिखा दिया, आप लोगों का काम है मोटर कार अकाउंट, MS भार्गव हायर परचेस कंपनी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। सो ये आप लोगों को बनाना है। क्लियर? होप आप लोग बनाओगे। सो प्रैक्टिस कर लो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोग परफेक्ट होगे। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कोई भी आप लोगों को मार्क नहीं दे पाएगा, और ये सब आप लोग चीटिंग नहीं कर पाओगे मेरे भाई, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग पढ़ो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायरेक्ट बिना जर्नल का डायरेक्ट लेजर, यही अकाउंट, ठीक है, यही चार अकाउंट, हालांकि नाम अलग रहेगा, MS भार्गव मोटर कार में दूसरा आ सकता है, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन यही रहेगा, ठीक है। सो यही चार लेजर अकाउंट कैसे बनता है, डायरेक्टली हम लोग करेंगे बिना जर्नल का, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि जर्नल नहीं करना है, आप लोगों को डायरेक्ट लेजर करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डायरेक्टली लेजर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हो, और क्या बोले। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।